एक शहर में देवरानी और जेठानी रहते थे। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम किया करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना अपनी देवरानी को दिया करती थी। इसी तरह से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। सारा काम करके खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा सब लोग साथ खाएंगे, मैं भी तभी खाऊंगा। जेठानी ने देवरानी को कहा, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है। अब जब किसी ने खाना खाया नहीं तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती हो तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो फिर पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने से मारी, पाटे से मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने से मारी, पाटे से मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, ये पूरा घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहीं निपट लो। गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं? नींद में मगन देवरानी को बहुत गुस्सा आया। कब से तंग किए जा रहे हो? तो बोली, मेरे सर से पहुँचो और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो देखकर दंग रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। सर पर जहाँ विनायक जी पहुँचनी करके गए थे वहाँ हीरे के टिक्की और बिंदे जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह तकने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए, बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है बच्चों, मेरे घर में अब गणेश जी की कृपा से सब कुछ है। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया, चाची का पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब बता डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा, आप मुझे धोबने से मारो, पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भली मानस, मैंने तो तुझ पर आज तक हाथ नहीं उठाया और मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? पर वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसको मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ बनाएगी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते हुए घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है और फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, तो अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहे वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे माथे से पहुँचो और कहाँ पहुँचोगे?
धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे मोती जवाहरातों से भरा मिलेगा, लेकिन देखा तो उसके पूरे घर में गंदगी फैली पड़ी है। तेज बदबू आ रही है और उसके सर पर भी बहुत गंदगी लगी है। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे, देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुए। अब बोले, जब तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी के जलन के कारण तूने जो किया यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से उसे आधा देगी तभी यह साफ होगा। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, लेकिन जैसी सजा जेठानी को दी वैसी किसी को मत देना। आपको हमारी कहानी ये कैसी लगी? अगर हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें हमारी कहानी के बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद।